हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिज़ाइनर। आज हम आपको एक 27 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसका पार्ट 1 हमने इससे पहले डाल दिया है, जिसमें हमने उसका प्लिंथ बीम और कॉलम का लेआउट और डीपीसी कैसे डालना है और सेप्टिक टैंक बनाना है, इन सब के बारे में उस वीडियो में हमने बताया है। और उसमें हमने ये भी बताया है कि ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए जो हमारे स्टेयर्स लगेंगी, तो हमने उसके बारे में भी सारी शटरिंग से रिलेटेड सब डिटेल्स दी है। ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का होने वाला है, जिसमें हम आपको चुनाई कहाँ-कहाँ पे करानी है और कहाँ पर आपको 4 इंच की वॉल करानी है और आपको शटरिंग किस तरीके से लगानी है, इन सब के बारे में बताएँगे। और जो हमारा सबसे मेन चीज़ जो जीना है, हमारी स्टेयर्स, वो किस तरीके से उसकी शटरिंग लगेगी और किस तरीके से वो बनेगा और इसमें हमें बाथरूम कैसे बनाना है, इन सब के बारे में बताएँगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, ये आपका चुनाई का सारा लेआउट है। इसमें हमने आपको सारा चुनाई से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा मैं अभी। ये देख लो पहले लेआउट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इस लेआउट में जैसे कि हमारे 3 साइड की वॉल है, एक इस वाले साइड की, पीछे की और इस साइड की वॉल। ये आपको 4 इंच की पूरी ऊपर तक कास्ट कर देनी है। मैं आपको बताऊंगा ये कितने हाइट तक कास्ट करनी है, इसके बारे में भी। अब जो हमारी ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे, ये सब जगह पे भी आपको वॉल करनी है 4 इंच की। और जो आपकी ये वाली इस एरिया का जो वॉल करना है ना आपको, इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। आपको स्टेप बनाते हुए करना है। जैसे यहाँ पे 8 इंची उठा दो एक स्टेप, फिर उसके बाद वॉल करो, फिर ये वाला 16 इंची हो जाएगा। 8-8 इंची के 4 स्टेप इस साइड से बना देना है अंदर से। जैसे हमारा मेन गेट भी है, यहाँ पर हमने ये 2 स्टेप पहले उठा रखा है, फिर ये एक स्टेप, ये 8 इंची का एक ही है, और फिर उसके बाद ये वाला हमारा एक स्टेप है, बड़ा चौकी है, जहाँ से हमें ऊपर के लिए हम स्टेयर से बनाएंगे। मैं आपको इन सब के बारे में समझाऊंगा अभी। आप बस ये वाले स्टेयर समझ लो। हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 24 इंची उठा दिया है इस जगह पर का। 24 जो हमारी डीपीसी थी उससे 24 इंची हाइट पे कर दिया है। ठीक है, 9 इंच की वॉल करके पूरे 24 यहाँ तक वॉल कर देना 9 इंच की, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 इंच की लगा देना वॉल। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है, फिर यहाँ से जो आपको 4 इंच की वॉल करनी है स्टेप के हिसाब से, आपको ये पूरा एरिया बंद कर देना है मलबा डाल करके। पूरा सील पैक कर देना है, इसमें आपको कोई जगह नहीं छोड़ना है। पूरा मलबा डाल करके बंद कर दो। और ये हमने इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि अगर आपका रोड आने वाले टाइम में उठेगा भी, तो आप 3 फीट तक आराम से मलबा डाल करके पूरा कवर कर सकते हो और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना ही आपको ऊपर के स्टेयर्स को आएगी, ना ही नीचे का कुछ आएगा। बस आपको ये जो चौकी है, आपको इसके बराबर तक में मलबा भर देना होगा पूरे में। और बस इस जगह पे थोड़ा सा छोड़ देना कि बाथरूम यूज़ कर सको, गेट खोलने बंद करने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स बना देना। अभी हमारी जो 4 स्टेयर है, एक का हाइट है हमारा 8 इंची, और ये चीज़ जिस पे ये टिक हो रखा है ये 9 इंची है। तो हमारी 4 स्टेप है, तो 8 एक 8 16 24 8 चौक 32, 8 पंचे 40। आप इसे 3.5 फीट हाइट से 2 इंच कम तक उठा सकते हो। और आपका यहाँ पे मेन डोर लगेगा 3.5 फीट का, जो आपका यहाँ पे मेंशन है। अब मैं आपको बाथरूम का बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपका ये बाथरूम है 4 बाय 4.5 फीट का, ये मिस प्रिंट है। ये 4 बाय 4.5 फीट का बाथरूम है आपका। इसमें आपको टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों बना देना है। ये आपका जो बाथरूम का डोर होगा, ये आपका 30 इंची का होगा, और ये आपको दीवार से 4 इंच हटा करके लगाना है इस साइड करके। ठीक है, आपको इस जगह पर मोटर रखना है। मोटर के लिए थोड़ा सा एक ईंट ऊंचा करके या 2 ईंट ऊंचा करके फिर बना लेना जगह, और बाकी इस जगह पे आपको सीट लगा देना है। और आपको यहाँ पे सारी फिटिंग हो जाएगी इस वाले दीवार पे। अब फिटिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल है और प्लम्बिंग है। ठीक है गाइस, और ये जितने भी ये सारे हैं, ये सब 4 इंच की वॉल करते हुए आपको जाना है। और इस जगह पर भी एक वेंटिलेशन लगाया है, जो मैं आपको फ़ोटो में आगे बताऊंगा। वॉल की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंची की है, और जो हमारी वेंटिलेशन के लिए हमने वीडियो बनाया, वो विंडो लगाई है, वो 1 बाई 1 फीट की है, जो बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए है।
अब बाथरूम का जो डोर साइज़ है वो 30 इंची बाई 6 फीट का है। हमने इस जगह पर आपको पिछली वीडियो में पता होगा कि हमने ये वाला जो टैंक वाला एरिया था, हमने इसे 1 फीट डाउन रख रखा था डीपीसी से, कि हमारी फिटिंग जितनी है सब आ जाए। अब देखो आपकी 1 फीट तो सीट उठा देती है 1 फीट हमारा, तो जो हमने 1 फीट डाउन रखा था वो पूरा सीट बराबर कर देगी। अब 5 इंची क्या 5-6 इंची और जो बाथरूम की फिटिंग होने के बाद भी 6 इंची और बाथरूम का फर्श डाउन रहेगा, जिससे आपका जो जीने से जो आपका सिर में लगने की दिक्कत होती है बाथरूम, वो हट जाएगी, पूरी की तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब जो आपको ये वाले स्टेयर्स दिख रहे हैं इन सब के बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा। ये पूरा इसका लेआउट है। अब ये हमारा हॉल है पूरा, ये हमने इसे हॉल छोड़ रखा है यहाँ से पूरा यहाँ तक। आप इसमें चाहे तो रूम और किचन भी बना सकते हैं, इस जगह से वॉल करके रूम बना दो और आप यहाँ पे ओपन किचन बना सकते हैं इस जगह तक में। ऐसे ओपन किचन बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका बाथरूम यहाँ बना हुआ ही है, आप इस जगह से आना जाना कर सकते हो। आपका यहाँ पे एक गेट लग जाएगा बस, आप चाहे तो कर सकते हो। देखिए हमने इसमें हॉल रख रखा है और आप चाहे तो हॉल भी रख सकते हो। अब मैं आपको इसका हाइट बताता हूँ कि आपको कितने हाइट तक वॉल करनी है। गाइस जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख ही रहा होगा, ये हमारा वो हाइट का है। मैंने आपको डीपीसी तक जितना भी ये नीचे डीपीसी तक का है इन सब का हाइट मैंने फ़ोटो दे रखा है इससे पहले वाली वीडियो में। अब मैं आपको इसके ऊपर का दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो इस कॉलम से इधर का वॉल है और उधर के तीनों कॉलम के बीच में जितने भी वॉल है इन सबको 11 फीट तक चुनाई करवा देना है डीपीसी से। आपको फर्श करने के लिए 3 इंची ऊंचा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि एक रद्दा एक्स्ट्रा कर दे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट 11 फीट पे ले जा कर के छोड़ देना है। अब मैं आपको इधर का बताता हूँ। ये जो आपका ये वाला एरिया है ना, आपको इसमें सबसे पहले वॉल जो है 94 इंचज़ तक ले जाना है, क्योंकि हमारा ये जो जीने का छज्जा है, इस छज्जे पे जो हमारा जीना बना है उसको वेट देने के लिए लोड जो उठा पाए, इसलिए हमने यहाँ पीछे से एक बिम दे रखा है जो आपका यहाँ बाहर तक आएगा। और ये बिम कास्ट करने के बाद हमारा ये वाला वॉल ऊपर का करेंगे। और आपका जो ये लिंटर में जो बिम बॉटम आएगा आप इसे पूरी तरह से जॉइंट कर देना यहाँ पर 4 इंच की लगा करके, इससे आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। और हमने इस साइड इसके ऊपर जो छज्जे पे वॉल कर रखी है वो 42 इंची ऊंची कर रखी है, आप इसे 40 करवाना। और जो हमारा एक पत्थर आता है, पटिया आता है चिकना वाला, या फिर वो लगा सकते हो, या किसी भी तरह का पत्थर का टुकड़ा रखा हो या फिर आपके किचन में लगा उसका बचा हुआ लगा सकते हो यहाँ पर। और हमारी जो छज्जे की चौड़ाई है वो 3 फीट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारी बिम जितने भी हैं इन सब की जो हाइट है वो हमारी 10 इंची है। और जो हमें स्लैब जो हमें कास्ट करना है, जो हमारा लिंटर होगा पूरे पे, उसे आपको 5 इंची का बनाना है। ये जो यहाँ पर मेंशन है, इस फोटो में सब कुछ मेंशन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको इसका शटरिंग का लेआउट दिखाता हूँ। गाइस ये आपका शटरिंग का लेआउट है जितना भी दिख रहा है। आपका जो ये चकोर में रेड पार्ट दिख रहा है सारा, ये सब आपका प्लाई की शटरिंग इन सब जगह पे लगेगी। बाकी ये जितने भी ग्रे पार्ट हैं इन ये सब आपका बिम बॉटम है। आप गाइस कम से कम पहला लिंटर बिम बॉटम ही कराएं। बिम बॉटम कराओ, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, बढ़िया रहता है, मजबूत रहता है। पहला लिंटर तो बिम बॉटम कराना ज़रूरी है, उससे आपका घर बहुत ही स्ट्रेंथ से बना रहेगा और मजबूत दिखेगा। और आपका उसके बाद ये जो ये ब्लैक वाले एरिया है, जितने भी पे भी ब्लैक एरिया ये वाला, ये सब आपका स्टेयर्स का एरिया है। और आपका ये जो है इस साइड भी ये जो आपका शटरिंग ये है, इन सब जगह पे प्लाई की शटरिंग लगेगी। और आपका ये इन सब का भी मैं साइज़ बताऊंगा, यहाँ पे लिख रखा है प्लाई शटरिंग जो चकोर रेड पार्ट में है। और जो ये ग्रे वाले पे है ये सारा बिम बॉटम है हमारा, जो हमारा 5 इंची डाउन होकर के लगता है। जैसे हम दीवार करेंगे फिर उसके बाद 4 इंची पट्टी लगाई जाएगी, उसके बाद फिर 5 इंची ऊंचा करके फिर पूरे में प्लाई की शटरिंग लगाई जाएगी। इसमें से आपका साइज़ भी मेंशन है, 8.5 फीट ऐसे है जगह, ये 9 फीट है, फिर ये 9.5 फीट है, 9 फीट 3 इंच है, और ऐसे भी 8.5 फीट है। और जो हमारा हमने इस साइड इसलिए हमने कुछ नहीं करा है क्योंकि ये सारा हमारा जीने से कवर हो जाएगा। अब मैं आपको इसका जो स्टेयर्स का है इसका दिखाता हूँ, इस साइड का साइज बताता हूँ सारे। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा ये हमारा साइज़ दे रखा है, यहाँ पे 44 इंची ये वाली है, और ये वाली हमारी 45 इंची है। ये हमारा 20 इंची तक ठुकाएगा, और ये हमारा 36 इंची का छज्जा है और ऐसे लटक निकला हुआ है, ठीक है। ये हमारा जीने का एरिया है।
ठीक है। अब मैं आपको इसका स्टेयर्स की पूरी सेटिंग समझाऊंगा। गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो ये वाली स्टेयर्स है इस तरीके से बनानी है, उसके बारे में मैं आपको 3D जैसे फ़ोटो दिख रहा है आपको समझा रहा हूँ। फिर मैं आपको इसका 3D व्यू भी मिलेगा जो इससे नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप इसके लिए कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। अब मैं आपको इस स्टेयर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने एक स्टेयर्स बना दी 8 इंची बाय 9 इंची की, फिर आपको यहाँ से वहाँ तक पूरा मलबा डाल देना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और स्टेयर बना ली 8 इंची हाइट में, फिर 9 इंची, फिर आपको यहाँ से वहाँ तक पूरे में मलबा भर देना है। फिर आपने 8 बाई 9 इंची करके पूरे में मलबा भर दो। ऐसे बस वॉल लगाओ, इधर बीच में मलबा भर दो सारे में, फिर वॉल लगाओ, फिर बीच में मलबा भर दो। फिर ये लास्ट वाले इसमें पूरे में ईंट से आपको वॉल बना देनी है, मतलब पूरे में पैक कर देना है। आपको इसके इस साइड जो उस साइड वाला सिस्टम जगह है ना, इन सब में 4 इंची वॉल कर देनी है। ठीक है। और जो हमारा ये वाला है ये इधर का, ये हमारा 2 स्टेप डाउन है इस साइड से भी। जो हमारा गेट है वो भी हमारा 2 स्टेप डाउन है, जैसे कि मैंने फ़ोटो में आपको बताया। ये हमने इस तरीके से इसलिए बना रखा है, आपको बता दिया कि हाइट हो गया सड़क, तो ये हमें उस तरीके से रहे कि हमारा जीने का लेआउट वेआउट चेंज ना हो और हमारा जीना अच्छे से चले जाए और हमें बाद में ज़्यादा वो ना हो। अगर आप चाहे तो रोड उठने के बाद भी अगर आप अपना घर ना भी उठाए ना, तब भी आपका काम चलेगा इस नक्शे में। आप इस फर्श को उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड चीज़ समझाता हूँ जो यहाँ की स्टेयर्स बनानी है इस वाली, ये जो हमारी स्टेयर्स यहाँ पर बनेगी। अभी मैं इसका हाइट का तो दूंगा ही सब कुछ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस वाले फ़ोटो में ये समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये उठा देना है, वॉल कर देनी है इसी स्टेयर्स के हिसाब से पूरे में। ये स्टेयर के हिसाब से वॉल पूरे में हो जाएगी ना, दोनों साइड सेम दोनों साइड करना है आपको। ठीक है। स्टेयर के हिसाब से आपको वॉल कर देनी है पूरे में, दोनों साइडों भी। फिर आपको यहाँ से लेके भी बस फट्टे लगा करके आपको 3 सरिया रख करके जैसे स्लैब कास्ट करते हैं ना, वैसे कास्ट कर देना है। ठीक है। 3 इंची चुनाई लगाओ, फिर स्लैब की तरह कास्ट कर दो, फिर 3 इंची चुनाई लगाओ, खड़े में एक ईंट एक रद्दा, फिर आपको स्लैब कास्ट कर दो। ठीक है। फिर 3 इंची चुनाई लगाओ और फिर आपको स्लैब कास्ट कर दो। इस तरीके से आपका जो जीने का खर्चा है वो भी कम आएगा और प्लस आपको जीने के नीचे जो बाथरूम के अंदर है बहुत अच्छा हाइट स्पेस मिलेगा, हेड रूम मिलेगा बहुत अच्छा। और हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेंटिलेशन लगाया है, ये रहा वेंटिलेशन। अभी इसको नेक्स्ट फोटो में बताता हूँ ये हमने कितने हाइट पे लगाया और कितनी दूरी पर लगा रखा है। और फिर आपको जब ये वाले स्टेयर्स बना लोगे, उसके बाद जो आपका ये वाला स्टेयर्स बनाना है इसे भी आपको पूरा ऐसे करके कास्ट कर देना है तिरछे में, इस दीवार को बना करके। अभी मैं बताऊँगा क्यों करना है। अब आपको मैं नेक्स्ट फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें हमने स्टेयर्स के बारे में बता रखा है। गाइस जैसे कि आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, आप इसे फ़ोन को ऐसे घुमा लोगे तो ज़्यादा बेस्ट दिखेगा। अब हमारा जो यूट्यूब होता है उसमें हमारा ऐसे रेशियो होता है वीडियो बनाने का, इसलिए ये इस तरीके से है। ठीक है। अब देखो जो हमारा ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर का ये जितना काम है यहाँ डीपीसी तक का ही सारा बता दिया था। मैंने आपको ये वाली स्टेयर्स जितनी नीचे की बनी हुई है इन सब का भी सारा इससे पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि आपको शटरिंग कैसे लगानी है, हाइट कैसे रखना है। अब उसके बाद जो हमारा ये है, हमारा एक स्टेप पहले हमारा ये वाला बन गया, फिर उसके बाद एक स्टेप हमने अंदर बनाया, फिर ये हमारा चौकी बन गया है। ये वाला स्टेप हमारा बन के फिर ये हमने चौकी बना दिया है। एक स्टेप ये है, एक ये है। ठीक है। अब हमने यहाँ से देखो ये डीपीसी है, हमारे डीपीसी से एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप इधर भी हैं और उस साइड भी हमारे 5 स्टेप हैं, जिससे हमारा 40 इंचज़ हाइट तक हम चढ़ जाएंगे। इसमें आपका रोड उठ भी जाएगा तो भी आपको उधर की ओर मलबा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मलबा भर करके हाइट करो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारा यहाँ पे 3.5 फीट का गेट है, इसलिए हमने इस पे 45 इंची का जगह छोड़ रखा है। हमारा जो 3.5 फीट का गेट आता है वो 42 इंची का आता है, लेकिन जो चूल वाला गेट होता है उसे लगाने के लिए हमें 3 इंची एक्स्ट्रा जगह छोड़ना होता है एक पल्ले के लिए, तो हमने इसे 45 इंची दूर करके फिर दीवार करा है। और ये दीवार जो हमारा सबसे पहले आपको ना इसी तरीके से जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है स्टेयर्स में ऐसे बना देना है, जैसे ये है स्टेयर के हिसाब से बना देना है। फिर आपको बस मैंने जैसे बताया उस वाले फ़ोटो में कि 3 इंची पहले चुनाई लगानी है, फिर आपको पूरा 1 फीट का वो कास्ट कर देना है पूरे में स्लैब, फिर 3 इंच का चुनाई लगाना है, फिर 1 फीट स्लैब कास्ट कर देना है।
फिर 3 इंच चुनाई लगाओगे, फिर एक फिट स्लैब कास्ट कर देना है। ऐसे ही करके यहाँ तक पहुँच जाओगे ना, तब आपको फिर 3 इंच चुनाई लगा के इसमें पूरे में शटरिंग करके पूरे में कास्ट कर देना है। और आपको ये पूरा दोनों दीवार के चौड़े जितना करना है। फिर आपका चौकी पे पहुँचने के बाद आपको जो हमारा एकदम मेन आगे का एकदम पोर्शन है उससे 18 इंची बैक करके, और फिर जो जैसे हमारा एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, और फिर हमारे यहाँ पर चौकी है, तो हमारे आपको यहाँ पर एक तिक इस तरीके से काट देना है। हम यहाँ पर से जैसे चढ़ करके आए 3 स्टेप, यहाँ पे हमारी चौकी थी, 1 2 3 स्टेप चढ़े। हमने ये सारा पूरे पे बनाया है, पूरे चौड़े में। लेकिन जो आपको ऊपर जाएगा ये वाला स्टेप से आपको ये 36 इंची में चौकी ऐसे करके काट देनी है। उसके बाद हमारा जो है हम बनाएंगे ये छज्जा। जो हमारा छज्जे पर सारा जीना आएगा वो वाला है, ये इसका लेआउट ऊपर है। आपको बिम निकलेगा, उसमें से ये आपको सरिया दे करके चौकी का या इस तरीके से सरिया आएगा। फिर ऐसे ऊपर करके ऐसे ही मतलब ये जो हमारा इसे कहते हैं चेन स्टेयर केस बना देना है इस तरीके से। इसमें आपका कॉस्ट तो थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और आपका यहाँ पर जितना दिखेगा उतना ये चीज़ यहाँ पे दिखेगा, ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, इसलिए आपका ये बेस्ट रहेगा। और ये जो हमने एक लाइन खींच रखी है तिरछी, आपको इसमें शटरिंग लगवानी है। मैं आपका इसका कॉस्टिंग कम कराऊंगा कि किस तरीके से आप कम पैसे में बनवा सकते हो। आपको ये शटरिंग ऐसे तिरछे में लगवा देनी है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आपको ना इसमें ना कच्चा स्टेयर बना देना है, जो हम चुना ईंट से ही कच्चा स्टेयर बना करके, पूरा प्लास्टर व्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कच्चा स्टेयर्स बना दो ईंट से। रेत के मसाले से 10 एक का मसाला लगा के बनाना, ठीक है। उसके बाद आपको ना इस पे सरिया बंधवा देना है इसी तरीके से। ये जो हमारा ये शेड वाला पार्ट है, इन सबको में ऐसे सरिया बंधा जाएगा, फिर इस तरीके से कास्ट हो जाएगा, ये शेड होकर के ऐसे ही दिखेगा। और जो हमारा ये है, इसके उस साइड जो हमारा यहाँ से 4 इंची का बिम आ करके ऐसे करके नीचे आके इस वाले स्टेयर्स में मैच हो जाएगा, जो हमारे इससे नीचे वाले में कॉलम से, जिससे ये हमारी ये वाली स्टेयर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। और बाकी इस फ़ोटो में सब कुछ मेंशन है कि आपको जैसे कितने हाइट तक है। हमारा ये 12 फीट हाइट तक वॉल है, ठीक है, डीपीसी से। हमारा ये 42 इंची है वॉल, यहाँ वाली भी, ये वाली भी 42 इंची। सबको 40 करके फिर आपको पत्थर लगा देना है, और इस पर फिर गमले रख देना है, और इतना चौड़ा पत्थर ही लगाना है, 10 इंची चौड़ा पत्थर लगाना है। वैसे हमने 4 इंची वॉल करी है, लेकिन 10 इंची का हमें पत्थर लगाना है। और यहाँ पर इस तरीके से जो शटरिंग लगेगी आपके तिरछे में, सस्ते वाली, जिसमें हम आपका थोड़ा सा कम खर्चा आएगा, वो वाली आपकी ये रही। इस तरीके से है, 20 इंची ये, फिर ये 58 इंची, यहाँ पे आपके 8 इंची, फिर ये हमारी 36 इंची, यहाँ से है कॉलम से 36 इंची है, उधर 4 इंची और आ जाएगा, 4.5 इंची ऐड हो जाएगा, 4 40 इंच हो जाएगा अगर दीवार से लेंगे तो। इस तरीके से पूरा है। यहाँ पे 45 इंची जगह, यहाँ से इसकी हाइट है, जो हमारी गेट आए मतलब यहाँ इस वाले स्टेप से हाइट है हमारी 92 इंचज़ की। हमारा गेट भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, 8 फीट हाइट का गेट लग जाएगा। ये हमारा गेट बाहर खुलेगा इसमें, इसलिए हम चूल वाला गेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी हाइट जो हमारी वेंटिलेशन लगेगी 1x1 की है। ये हमारी 62 इंच की हाइट पर आपका ये वाला चौकी कास्ट होगा। यही इसका सारा डिटेल्स है, इसमें फ़ोटो में सब मेंशन है, आप थोड़ा समझ सकते हो। अब मैं आपको अब मैं आपको इसको थोड़ा सा 3D व्यू में स्टेयर्स बस समझा देता हूँ थोड़ा सा। गाइस इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेयर्स बना लेनी है, ये आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है, ऐसे स्टेयर्स बना के फिर आपको यहाँ से 36 इंची के अंदर अंदर में आपको फिर ये तिक बना देना है। और आपको जैसे ये कि है हमारा 4 फीट अंदर अंदर में जगह है, और उसके बाद 4 फीट 5 इंच का हमने ये स्टेयर्स कास्ट कर रखा है, यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर हम उस वॉल पे भी ले जाए तो 4 फीट 9 इंच के आसपास हमारा ये कास्ट होगा। उसके बाद हमने इस तरीके से ऐसे यहाँ पे चौकी बन जाएगा, उसके बाद हमारी ये स्टेयर्स चले जाएगी, इस जगह पर से आपका बीम आ करके इसे स्ट्रेंथ दे देगा। और ये वॉल आपको फिर ऊपर नहीं ले जानी है, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी ये वॉल, इससे ऊपर नहीं ले जानी। और जो मैंने आपको एक चीज़ भूल गया बताना, अगर आप इसमें चाहे तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। इस साइड को आपको यहाँ पे ये पूरा वॉल करा के बंद करा देना है, और इस जगह पर एक स्लाइडिंग डोर लगवा दो, या फिर कोई भी तरीके का दरवाज़ा लगवा सकते हो कि आप उसको गेट खोल करके फिर अंदर आओ।
तो ये आपका पूरा सेपरेट भी हो जाएगा अगर आप कमरा वमरा बना रहे हो तो, और हॉल भी रख रहे हो तो सेपरेट अगर करना चाहो हॉल को भी तो भी कर सकते हो, अगर ऊपर आपको रेंट पर चढ़ाना है तो। बस गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें हमारे वीडियो पर, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादातर लोगों जिन्हें ज़रूरत हो इन सब नक्शे की जो घर बना रहे हो उन तक पहुँचाओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जो मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग फिटिंग आपको किस तरीके से करवाना है उसका पूरा समझाऊंगा और लेआउट दूंगा कि आपको इस तरीके से इतनी दूरी पर ये लगाना है, इन सब के बारे में बताऊंगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू आएगा। तो आप इन सब वीडियो को देखने के लिए कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपके पास इसका जैसी वीडियो डलेगी वो आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।